अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लिटरेचर रिव्यू के हवाले से है कि लिटरेचर रिव्यू होता क्या है और हमें इसकी ज़रूरत कहाँ पर पड़ती है, और लिटरेचर रिव्यू करते हुए हमें किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। मोस्टली स्टूडेंट्स रिसर्चर्स जो फेस करते हैं प्रॉब्लम लिटरेचर रिव्यू के हवाले से, उन सब के बारे में हम देखेंगे कि किन पॉइंट्स को हम लोग देख कर हम लिटरेचर रिव्यू को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर अभी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर लें ताकि हम बार बार मिलते रहें और एक दूसरे की नॉलेज को इंक्रीज करते रहें। चलिए चलते हैं लेक्चर की तरफ। अब लिटरेचर रिव्यू को हम देखते क्यों हैं? जब हमने रिसर्च प्रोसेस में पढ़ा था कि सबसे पहला और मेन स्टेप होता है रिसर्च प्रॉब्लम को बनाना, रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना। अब रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने के लिए, बनाने के लिए हम सबसे पहला जो काम करना पड़ता है वो यही करना पड़ता है कि हम अपने लिटरेचर को रिव्यू करते हैं। हम देखते हैं कि पहले से कौन सी स्टडीज़ हो चुकी हुई हैं और हम क्या नई स्टडी कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लिटरेचर रिव्यू होता क्या है। So, what is the literature review? Literature review is the analysis of the previous knowledge about your topic. अपने टॉपिक से रिलेटेड जो पास्ट में डाटा होता मौजूद होता है उसको दोबारा से रिव्यू करना, चेक करना, उसको स्टडी करने के काम को लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। आप अगर थीसिस कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं या कोई रिसर्च आर्टिकल कर रहे हैं तो आप अपने टॉपिक से रिलेटेड जो नॉलेज है उसको गेन करते हैं। अब रिव्यू क्या होता है कि आप अपनी पास्ट जो स्टडीज़ हो चुकी हैं उनको एक दफ़ा से दोबारा से पढ़ते हैं ताकि अपने नॉलेज को अच्छे तरीके से गेन कर सकें। आप देख सकें कि पहले से क्या स्टडीज़ हो चुकी हैं और हम क्या नई स्टडी कर सकते हैं उसके ऊपर, या आपका जो टॉपिक है उससे मिलते जुलते क्या 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 चीज़ें जो है पहले से रिसर्चर्स ने स्टडी कर ली हुई हैं और हम किस तरीके से उसको लेकर चल सकते हैं, या तो उनका कंपैरिजन कर सकते हैं या एक नई चीज़ को स्टडी करके लोगों को बता सकते हैं। हमें समझ लग जाती है कि उन लोगों ने किस तरह की स्टडीज़ की है और हम फर्दर जो है उसके अंदर किस तरह के चेंजेस जो है लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये लिटरेचर रिव्यू जो होता है वो हमें एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड जो है प्रोवाइड करता है हमारी स्टडी से रिलेटेड, और हमें लिंक्स बताता है कि हमने क्या चीज़ जो है वो एग्जाम करनी है। ठीक है, हम क्या चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं और कौन सी जो स्टडी है वो ऑलरेडी हो चुकी है इसके ऊपर। तो लिटरेचर रिव्यू किसी भी रिसर्च के लिए, किसी भी रिसर्च आर्टिकल थीसिस के लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे हमें हेल्प होती है कि हमने अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को किस तरीके से फॉर्मुलेट करना है। अब आ जाते हैं हमारे पास वेज ऑफ लिटरेचर रिव्यू। अब लिटरेचर रिव्यू को हम किस तरीके से कर सकते हैं और इससे हमें क्या क्या फ़ायदा होता है अपनी जो नॉलेज है या अपने जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको फॉर्मुलेट करने में। अब आ जाता है सबसे पहले हमारे पास के ब्रिंकिंग क्लैरिटी एंड फोकस टू योर रिसर्च प्रॉब्लम, इम्प्रूविंग योर रिसर्च methodology, broadening your knowledge base in your research area and contextualizing your finding। अब एक एक को हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो पढ़ते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास के ब्रिंकिंग क्लैरिटी एंड फोकस ऑन योर रिसर्च प्रॉब्लम। क्या है इसके अंदर कि लिटरेचर रिव्यू जो है वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है कि आपकी रिसर्च प्रॉब्लम की नेचर पर, कि आपकी रिसर्च प्रॉब्लम आपने अगर सोची है कि आपने ब्रांड्स के ऊपर काम करना है या ब्रांड एंडोर्समेंट पे काम करना है, तो आपको सबसे पहले चाहिए कि आप सिर्फ ब्रांड एंडोर्समेंट लिख कर तो अपना रिसर्च आर्टिकल नहीं लिख सकते, अपनी पूरी रिसर्च तो नहीं कर सकते। कोई चीज़ फाइंड करेंगे तो अब ब्रांड्स के अंदर आपने क्या चीज़ फाइंड करनी है, क्या चीज़ होनी चाहिए जो आपने फाइंड करनी है, उस चीज़ पर क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए। आपको फोकस होना चाहिए आपका कि आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है क्या। इसके लिए हम प्रीवियस स्टडीज़ देखते हैं कि पहले वाले सालों में कौन कौन सी स्टडीज़ हो चुकी हैं और जिनको हम लेकर आगे जा सकते हैं, या फिर हम एक नई स्टडी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आप जब लिटरेचर रिव्यू करते हैं, जितना ज़्यादा आप प्रीवियस स्टडीज़ को पढ़ते हैं, आपकी नॉलेज जो है वो ज़्यादा होती है, आपको क्लैरिटी मिलती है। आप देखते हैं कि लोगों ने किस तरीके से काम किया हुआ है और आप किस तरीके से इसको आगे लेकर जा सकते हैं। आपका उतना ज़्यादा फोकस जो है अपनी रिसर्च प्रॉब्लम पे होता है कि हमने रिसर्च प्रॉब्लम को किस तरीके से अच्छा अच्छा करना है। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी रिसर्च प्रॉब्लम होगी,
क्योंकि रिसर्च प्रॉब्लम आपकी बुनियाद होती है रिसर्च की, वो अगर स्ट्रांग होगी, अच्छी होगी, तो आपका फर्दर वर्क जो है वो अच्छे तरीके से जाएगा। और लिटरेचर रिव्यू जितना स्ट्रांग होगा आपकी रिसर्च में या रिसर्च आर्टिकल के अंदर, उतना ज़्यादा अच्छा होता है, ताकि जो पढ़ने वाला है उसको भी पता चले कि इसने प्रीवियस स्टडीज़ को किस तरीके से मेंशन किया है। क्योंकि लिटरेचर जो है आपकी मेथोडोलॉजी में फर्दर हर जगह जो है वो मेंशन होता है, साइटेशंस लिखी जाती हैं कि पहले ये काम हो चुका है या पहले ये टेक्निक्स यूज़ कर चुके हैं ये बंदा। तो वो क्लियर होना, उसकी क्लैरिटी होना टॉपिक की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और ये काम आप लिटरेचर रिव्यू के थ्रू करते हैं। उसके बाद आता है कि आप अपनी रिसर्च मेथोडोलॉजी को किस तरह बेटर कर सकते हैं। अब क्लैरिटी था कि हम किस तरीके से क्लैरिटी कर सकते हैं। अब लिटरेचर रिव्यू से तो हमने क्या किया, हमने अपना सारे का सारा जो टॉपिक था हमारा ब्रांड्स के ऊपर, हमने बहुत ज़्यादा लिटरेचर पढ़ा और हम इस नतीजे पे पहुंचे कि हम ये वाला टॉपिक अब सिलेक्ट करते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट ऑन ब्रांड कॉन्शियस कंज्यूमर्स। के इम्पैक्ट हम चेक करते हैं कि सेलिब्रिटी अगर किसी ब्रांड के बारे में कोई एडवर्टाइजमेंट करती है तो उससे कंज्यूमर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। हमारा जो क्वेश्चनियर होगा, जो हमारी सारी स्टडी होगी, वो इस मेन टॉपिक के ऊपर होगी कि हमने इम्पैक्ट चेक करना है लोगों का, कि अगर कोई ब्रांड को वो कोई सेलिब्रिटी उस ब्रांड की इंडोर्समेंट करती है तो लोग उस चीज़ को ही ज़्यादा खरीदते हैं या इसके अलावा भी खरीद देते हैं, तो हमने वो इम्पैक्ट चेक करना है। तो अब देखें, हमने लिटरेचर पढ़ा, प्रीवियस लिटरेचर पढ़ा, और हमें हमारा जो टॉपिक है उसकी में क्लैरिटी मिली, हमारा फोकस जो है वो मेन अपनी रिसर्च प्रॉब्लम की तरफ हुआ। अब किस तरीके से हम अपनी रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है उसको बेटर बना सकते हैं। अब जितना ज़्यादा हम लिटरेचर व्यू जो पढ़ते हैं, उससे क्या होता है कि हमें डिफरेंट प्रोसीजर्स समझ में आते हैं, डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो हम देखते हैं उसकी मेथोडोलॉजी में। अब प्रीवियस जब आर्टिकल्स पढ़ेंगे उनकी मेथोडोलॉजी में भी काफ़ी ज़्यादा जो है हुए होंगे, यूज़ हुई होंगी, टेक्निक्स यूज़ हुई होंगी, हम उनको देखते हैं और देखते हैं कि उनके क्या रिजल्ट्स आए हैं। और अगर उनके रिजल्ट सही नहीं आए, अगर उनकी वैल्यूज़ ठीक नहीं आई, तो उन्होंने जो प्रॉब्लम फेस की है, हम वो वाली टेक्निक्स को यूज़ नहीं करते या तो अपनी रिसर्च में, या उनसे बेटर वाली जो टेक्निक्स होती हैं हम दूसरी टेक्निक्स को यूज़ करते हैं और उनके रिजल्ट्स देखते हैं कि किस तरह आए हैं। तो इस तरह से हमारी जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है वो बहुत हद तक इम्प्रूव होती है कि हम या तो अपने वर्क को अच्छे तरीके से कर लेते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उसको कर लेते हैं कि हम देख लेते हैं कि पीछे वाले लोगों ने किस तरह से काम किया है। अगर किसी बंदे की टेक्निक्स, उन टेक्निक्स जो हम यूज़ करना चाह रहे हैं, वो वाली टेक्निक्स पे ही रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे आए हैं, तो हम एक तो उसको अपनी रिसर्च मेथोडोलॉजी में मेंशन करते हैं साइटेशन के साथ, और या उनके साथ अपना कंपैरिजन कर लेते हैं कि प्रीवियस जो स्टडीज़ हुई हुई हैं उनमें टेक्निक्स जो ये लगी थी उनमें रिजल्ट्स किस तरह से आए थे, और अब जो लगाई हैं उनमें रिजल्ट्स किस तरह से आए हैं। तो ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट क्या होता है, लिटरेचर रिव्यू से हमारी जो नॉलेज है अपने रिसर्च एरिया के अकॉर्डिंग वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। हम जब तक चीज़ों को पढ़ते नहीं, सीखते नहीं, हमें समझ नहीं लगती कि हमने करना क्या है। अब अगर फॉर एग्जांपल हमने एक पेपर है और हमने कहा कि हमने टीचर के लेक्चर्स ले लिए हुए हैं, अब हमने बस वो लेक्चर्स ले लिए हुए हैं, बस सुन लिए हुए हैं एक दफ़ा, लेकिन जब तक हम उन लेक्चर्स को दोबारा से बैठ के पढ़ेंगे नहीं, एक दफ़ा खुद नहीं देखेंगे चीज़ों को सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर सकते। हमें पता ही नहीं है कि वो मेन मेन पॉइंट्स जो हमने सुने थे उनका क्या मतलब है, हम उसको किस तरह फर्दर स्टडीज़ कर सकते हैं या उसके ऊपर किस तरह काम कर सकते हैं। अब कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो हम ये कह दें कि हमने जी बहुत बड़ा आज बिजनेस स्टार्ट कर लेना है, ठीक है, हमने कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट करना है भाई, जब तक हम उसमें प्रैक्टिकल फील्ड में नहीं आएंगे तो हमें समझ ही नहीं लगेगी कि कपड़ों के बिजनेस में नुकसान कितना होता है और फ़ायदा कितना होता है और किस तरह हम इसको ग्रो कर सकते हैं। तो जब तक हम कोई काम शुरू नहीं करते हमें उसकी नॉलेज नहीं होती अच्छी तरीके से। इसी तरह जब लिटरेचर रिव्यू हम जितना ज़्यादा पढ़ते हैं, उसी तरह हमारी नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, ताकि हम अच्छे तरीके से अपने रिसर्च मेथोडोलॉजी को लिख सकें, अपने इंट्रोडक्शन को लिख सकें, उसके अलावा अपनी रिसर्च क्वेश्चंस जो हैं कि हम देख सकेंगे कौन से क्वेश्चंस के ऊपर उन लोगों ने स्टडी की हुई है, और हम अपने रिसर्च क्वेश्चंस जो हैं अपने एरिया के अकॉर्डिंग, अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग किस तरह का रख सकते हैं। हो सकता है कि हम एक गांव में रहते हों और हमारे गांव के अंदर किसी को ब्रांड्स का पता ही ना हो,
ठीक है। तो हम उस लिहाज से देख सकते हैं कि हम अपने जो टॉपिक है उसको किस एरिया में जाके इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए अपने टॉपिक वो वाला टॉपिक सेलेक्ट करें जिसके बारे में लोगों को अवेयरनेस भी हो थोड़ी बहुत, क्योंकि अगर लोगों को अवेयरनेस नहीं होगी तो आपको रिस्पॉन्स नहीं अच्छा मिलेगा। इन सब चीज़ों के लिए भी लिटरेचर रिव्यू पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आपकी रिसर्च में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब हमारे पास जो सबसे लास्ट वन पॉइंट आ जाता है वो है कंटेक्चुअलाइजिंग योर फाइंडिंग। अब ये कंटेक्चुअलाइजिंग क्या है? ये रिसर्च में कंटेक्चुअलाइजिंग जो है वो एक वे है रिसर्च प्रोजेक्ट तक पहुंचने का, या लिंक है ये एक रिसर्च को दूसरी रिसर्च के साथ जोड़ने का। यानी हम ये भी, मैंने ये पहले भी कहा कि हम लिटरेचर रिव्यू को पढ़ते हैं कि हम देखें प्रीवियस क्या वर्क हुआ है और अब हम क्या कर रहे हैं, या हम भी वो ही सेम प्रोसेस करके तो हम किस तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं, हम उसकी अगर लिमिटेशंस हैं उस आर्टिकल की तो हम किस तरीके से उसके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं कि पहले ये रिजल्ट्स आए थे और अब ये रिजल्ट आए हैं। तो हम लिटरेचर रिव्यू जब सारा पढ़ लेते हैं तो सबसे ज़्यादा अब डिफ़िकल्ट पार्ट हमारे पास होता है कि हमने इसका कंपैरिजन करना चाह रहे हैं हम, या फिर सिर्फ हम एक अपना एक न्यू टॉपिक क्रिएट करना चाह रहे हैं, या हम इनकी टेक्निक्स को लेकर चलना चाह रहे हैं, या हम इन इससे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है जो हम हासिल करना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ें सारी जो हैं वो हमारी सबसे लास्ट में आती हैं कि हम अपने जो लिटरेचर रिव्यू के प्रोसेस जो है वो हमें हेल्प करता है कि हमने अपने सब्जेक्ट एरिया को किस तरीके से बेटर अंडरस्टैंड करना है और अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को क्लियर करना है, ताकि हम इजीली अपनी फील्ड के अंदर अपने टॉपिक से रिलेटेड जो है वो चीज़ों को कंटेक्चुअलाइज कर सकें। ठीक है। होप सो कि आज के लिए लेक्चर में आपको लिटरेचर रिव्यू क्या होता है और हम इसको क्यों फाइंड करते हैं और किस किस तरीके से हम अपने लिटरेचर रिव्यू को बेटर कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज जो है आपकी इंक्रीज़ हुई होगी। हम नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद लिटरेचर रिव्यू के बारे में एक मेन कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करेंगे और फर्दर आफ्टर स्टडी, मतलब हम स्टडी करने के बाद जो है प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि लिटरेचर रिव्यू को हम लिखते किस तरीके से हैं। तो सबसे पहले तो हमारा काम होता है कि हम चीज़ों को समझें, उसके बाद हम प्रैक्टिकली जाते हैं। तो पहले हम हर पॉइंट को रिसर्च के समझेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ भी प्रैक्टिकली मैं आपको करके भी दिखाऊंगे किस तरीके से हम लोग लिटरेचर रिव्यू को लिखते हैं, कहाँ से मेंशन करते हैं। तो नई वीडियो के लिए, नई रिसर्च टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को क्लिक कर ले ताकि हम रोज़ रोज़ मिलते रहें।